हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं स्मृति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा एवं उसका क्या महत्व है बताने जा रहे हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग को ज्योतिर्लिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान भोलेनाथ ज्योति के रूप में 12 ज्योतिर्लिंग में विराजमान रहते हैं। इसलिए इनका महत्व धार्मिक दृष्टि से और अधिक बढ़ जाता है। शिव पुराण के अनुसार महाप्रभु शंभु के 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें से भीमा शंकर छठा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सब दुखों को हरने वाला यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर भीमा नदी के तट पर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। इस अवतार में भोलेनाथ ने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं। एक लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनका यह स्वरूप सभी प्राणियों के लिए कल्याण और सुख का आश्रय है कहलाते हैं। मोटेश्वर महादेव भीमा शंकर मंदिर नागर शैली की वास्तुकला से बना एक भव्य मंदिर है, जिसमें प्राचीनता के साथ साथ आधुनिक शैली का भी समावेश है। यह मंदिर लगभग 3250 फीट की ऊंचाई पर है। शिवलिंग का आकार मोटा होने के कारण भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीमा शंकर मंदिर के पास कमलजा मंदिर है, जो माँ पार्वती जी का ही अवतार है। माँ पार्वती का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए इस मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। भीम को मारकर शिव हुए भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण की कथा के अनुसार रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था, जिसका नाम भीम था। भीम का जन्म उसकी पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। उसकी माता जंगलों में रहती थी। भीम जब बड़ा हुआ तो उसने एक दिन अपनी माता से अपने पिता के बारे में पूछा। तब उसकी माता ने बताया कि कुंभकर्ण उसके पिता थे, जिन्हें युद्ध में श्री राम ने मार डाला। अपने पिता की मृत्यु के बारे में सुनकर भीम अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने श्री राम से प्रतिशोध लेने की ठान ली। बाद में उसे पता चला कि राम जी ही श्री हरि विष्णु के ही अवतार हैं। इससे उसके मन में श्री विष्णु के लिए द्वेष आ गया। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे अभय वरदान प्राप्त किया। शक्ति आते ही वह निरंकुश हो गया। उसने सारी पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया और अंत में स्वर्ग पर भी आक्रमण कर उस पर अपना कब्जा अधिकार कर लिया। सभी देवता त्रस्त होकर शिव जी की शरण में गए और उनसे उस राक्षस का वध करने की प्रार्थना करने लगे। शिव जी ने देवताओं को निश्चिंत रहने के लिए कहा और उन्हें बताया कि उसकी मृत्यु का सही समय आने पर वो उसे मार देंगे। इधर भीम ने पृथ्वी पर किसी भी देवता की पूजा पर रोक लगा दी और जो उसकी आज्ञा नहीं मानता था वो उसको मार डालता था। एक दिन उसने एक राजा के राज्य पर आक्रमण किया। वह राजा शिव जी का अनन्य भक्त था। भीम ने उसे परास्त कर कारागार में डलवा दिया और शिव की भक्ति छोड़ उसकी पूजा करने के लिए कहा, किंतु राजा को अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने शिव जी की पूजा नहीं छोड़ी और कारागार में ही मिट्टी से शिवलिंग बना उसकी पूजा शुरू कर दी। जब भीम को यह पता लगा तो वह तलवार से उस शिवलिंग को नष्ट करने के लिए आ गया। जैसे ही उसने तलवार शिवलिंग पर मारी, शिव जी वहां प्रकट हो गए और उन्होंने अपने पिनाक से उस अधर्मी को मार दिया और राजा को अपना आशीर्वाद दिया। सभी देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की कि उस अपवित्र जगह को पवित्र करने के लिए वहीं स्थापित हो जाएं। देवताओं का आग्रह मान शिव जी ने अपनी ज्योति वहां उस ज्योतिर्लिंग में स्थापित कर दी। चूंकि शिव जी ने भीम को मारकर उसका उद्धार किया था, इसलिए उस ज्योतिर्लिंग को भीमा शंकर कहा जाने लगा। दर्शन से होते हैं पाप दूर। मान्यता है
कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर में के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन्यवाद दोस्तों। जय भोलेनाथ।